नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। भाजपा कार्यालय में हम लोग हैं और दावेदारों की जब भी बात आती है तो जब भी जनरल पुरुष की बात की जाए तो पारस जी सिंघवी का नाम हमेशा उस फहरिस्त में होता है। हालांकि दावेदारी की नहीं है, फिर भी जो दावेदार दिखते हुए दावेदार है उनमें जनरल में सबसे अव्वल आपका नाम है पारस जी सिंघवी साहब। सबसे पहले चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आपका आभार, धन्यवाद जी। आप बताएं कि अगर आपको पार्टी जिलाध्यक्ष बनाती है तो दो कार्य ऐसे कार्यकर्ताओं के लिए क्या करेंगे जो उनके बीच में एक पॉजिटिव मैसेज देने का काम करें? सबसे पहले तो मैं जिलाध्यक्ष का दावेदार ही नहीं हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जो संगठन का आदेश होता है उसको सर्वमान्य सब कार्यकर्ता मानते हैं जी। अब आज प्रोसेस ये संगठन पर्व के निमित्त आज सबने फॉर्म भरे हैं। कल संगठन जो निर्णय करेगा वो जिलाध्यक्ष बनेगा और जो जिलाध्यक्ष बनेगा वह अपने दायित्व के अनुसार निर्वहन करेगा उस दायित्व को। क्या लगता है कि जो प्रोसेस की पूर्ति होनी चाहिए जिस ढंग से, क्योंकि 11 से 1 का समय निश्चित था, सुबह 7 बजे भी एक फार्म भरा गया? मेरी जानकारी में नहीं है। संगठन पर्व के निमित्त 11 से 1 का टाइम था। वीरमदेव जी हमारे प्रभारी है यहाँ के और वो फॉर्म ले रहे हैं जी। निश्चित रूप से। अब ये अनुमान लगता है या ये होता है, ये तो मैं मयूर जी कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ ये बात सत्य है, जो भी निर्णय होगा वो संगठन के निमित्त जो भी अच्छा होगा बस। क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहां आग लगी होती है। चर्चा आम तो यह है कि सुबह 7 बजे अलका जी का फार्म भर दिया गया है। ये अगर प्री प्लान है तो फिर ये औपचारिकताएं क्यों हो रही हैं? मैं तो आया ही अभी 12 बजे, तो मुझे क्या पता 7 बजे किसका फार्म मिला है किसका नहीं मिला, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है और न मैं उस लाइन के अंदर हूँ। लेकिन हाँ, संगठन जो आदेश करेगा उसकी अक्षर से पालना हर कार्यकर्ता करता है, उसमें एक पारस भी है, वो भी करेगा जी। जिस तरह से चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, आज से पहले भी कई बार पार्टी में चुनाव हुए जिलाध्यक्ष पद के सभी, पर अब की बार जो द्वेषता देखने को मिल रही है, इससे कार्यकर्ताओं के बीच में जो खटास आएगी उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, कहाँ द्वेषता मिल रही है? क्यों कोई किस इतने प्यार से मंडल अध्यक्ष बने हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कोई नहीं बनता है मान लो तो थोड़ा मन में दुख होता है, वापस दूसरे दिन नॉर्मल हो जाता है और पार्टी का काम करता है। एक दिन का ही दुख रहेगा, बस एक दिन, और क्या है। रात को आराम से सोएगा थोड़ा गम में, दूसरे दिन आराम से काम करेगा पार्टी का। जी। अच्छा, जो कि उदयपुर शहर है ये अवैध किला है भाजपा का। यहाँ पर जिलाध्यक्ष एक कांटो भरा तख्त है, क्योंकि एक तो जीत को लेकर हमेशा आश्वस्त रहती है भाजपा, उसे कायम रखना। मयूर जी, उदयपुर शहर जिला कांटो भरा तर्ज नहीं है। राजस्थान के अंदर उदयपुर जिला ऐसा जिला है जहाँ पर बहुत व्यवस्थित ढंग से हर काम होता है। ये बात सत्य है कि जिलाध्यक्ष बनने के पहले जो भी बात होती है वो होगी और उसके पश्चात हम सब एक है, और इसीलिए आज संगठन पर्व नाम दिया है। कांग्रेस के अंदर तो क्या होता है कि चुनाव होते हैं, वोटिंग होती है, हमारे यहाँ वोटिंग थोड़ी है। क्या संगठन में 3 नाम चले गए, जो संगठन पर्ची देगी। आपने देखा नहीं क्या मुख्यमंत्री के चुनाव में एक पर्ची आई और भजन लाल जी मुख्यमंत्री बन गए। यहाँ एक पर्ची आएगी और जिलाध्यक्ष बन जाएगा। इसीलिए पर्ची वाली सरकार कहा जाता है भाजपा सरकार। आप कुछ भी कहो, ये मैं नहीं कह सकता। पर्ची का मतलब जो संगठन का निर्णय जी, पर्ची का तात्पर्य अलग नहीं, लेकिन संगठन का जो निर्णय होगा उसको अक्षर से पालना करेगा और प्रत्येक कार्यकर्ता करेगा, करता आया है और करेगा। अब छोटा मोटा तो देखो क्या, पार्टी जब बड़ी होती है, पार्टी जब विस्तृत रूप ले लेती है, तो परिवार जब बड़ा होता है तो घर परिवार में भी थोड़ी बहुत छोटी मोटी बात होती है, लेकिन ऐसी कोई 1% भी नहीं। मैं नहीं सोचता हूँ कि मंडल अध्यक्ष बने हमारे यहाँ पर 5 तो बने परसों जी, और उसके पहले बने भाई साहब 6, 11 मंडल अध्यक्ष बन गए। 11 मंडल अध्यक्ष में एक भी बताओ कोई अगर मान लो विवाद की स्थिति आई हो तो, अब छोटी मोटी नाराजगी मैंने कहा ना 24 घंटे रहेगी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से पार्टी आगे बढ़े, यही भावना भाव आप भी और हम सब मिलकर। अंतिम सवाल आपसे, पार्टी ने जो इस बार एज क्राइटेरिया, पिछली बार भी था हालांकि एज क्राइटेरिया, पर इस बार जिस पर जो नियमों पर चल रही है पार्टी, एज क्राइटेरिया की वजह से नहीं लगता कि 60 साल के ऊपर के जो नेता हैं उनकी क्या स्थिति रहेगी? भाई देखो, मंडल अध्यक्ष में तय किया 45 साल, 99.99% 45 की गाइडलाइन के अनुसार बने। अब कोई 2-4 महीने ऊपर है तो गाइडलाइन तय की थी कि 45 और 46 के बीच की जो भी उम्र है उसको उन्होंने प्रदेश ने अप्रूवल दी, और यहाँ पर भी जो अप्रूवल संगठन प्रदेश देगा वही। आप मान लो 62 साल का व्यक्ति अगर मान लो जिलाध्यक्ष बन रहा है, तो मेरी जानकारी में तो नहीं आया कोई बन रहा है। अब किसने फार्म भरा है और वो वही तो पूछना चाह रहे हैं, निरस्त हो जाएगा फार्म उसका कि उनके ऊपर के जो नेता हैं क्या उनके लिए ये स्वतः ही रिटायरमेंट माना जाए उनको? अरे भाई साहब, नेता वास्ते मारो कमेंट्स क्यों ले जाओ यार।
मुंह तो मारे स्तर तक की बात करूं, मंडल अध्यक्ष और चाहते जिलाध्यक्ष, ऊपर के लेवल कितने लेवल के बात करेंगे ये मेरी जानकारी में नहीं है, न मैं उतना बड़ा कार्यकर्ता हूं। लेकिन हाँ, ये बात सत्य है, पहली बार, और आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, हमारे तखत सिंह जी भाई साहब, राजेश जी, अतुल जी, गजू भाई, सब सीनियर लोग बैठे हुए हैं। लोगों को भी बहुत खराब लग रहा है ये उम्र वाला काम। पार्टी को आगे चलाना है तो युवाओं को आगे लाना पड़ेगा। पार्टी को आगे लंबे टाइम तक चलाना है ना, 80 और 85 और 90 साल तक का आदमी अगर मान लो जिलाध्यक्ष बनेगा, तो वो जो 60 साल का व्यक्ति है कब बनेगा, 45 साल का व्यक्ति कब बनेगा। ये संगठन की बहुत दूरगामी सोच है और इसका परिणाम आप 5 साल बाद देखना। हमको तो वापस 2047 तक का राज करना है ना, ऐसा थोड़ी अभी राज करना है। विकसित भारत बनाना है तो 2047 तक राज करना है। इसलिए ये जो सोच है वो 2047 के लिए सोच है। जी धन्यवाद। तो हमारी विशेष मुलाकात थी पारसजी सिंघवी से, जिन्होंने स्पष्ट यहाँ कराया कि 2047 तक राज करना हो। सबू पहली बात और मोटी बात तो ये है, विकसित भारत बनाना है। और साथ ही में उम्र की जो बात कही, उसके पीछे दूरदर्शी सोच को इन्होंने नाम दिया है। और ये संगठन का पर्व है। हालांकि कई खामियां यहाँ देखने को मिली कि जब 11 से 1 का समय मुकम्मल था तो सुबह 7 बजे फार्म भराया, तो भराया कैसे। तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।